फिजिक्स टफ नहीं होती, रिवीजन गलत होता है। आज हम लोग फिजिक्स को सिंपल एंड इजी वे में रिवीजन करेंगे। नोटबुक रेडी? चलो शुरू करते हैं। रिवीजन के करेंगे आज हम लोग का उसका पार्ट 1। चैप्टर का नाम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हमें कुछ बेसिक चीज़ें पढ़नी है। लाइक पहले डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस का मतलब होता है सच्ची मुच्ची में पार्टिकल कितना चला है, ये एक्चुअल पाथ लेंथ है, ये स्केलर है और ये डिपेंड ऑन पाथ। ओके, बट एक नोट हमें याद रखना है, डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव एंड और वो कभी भी डिक्रीज नहीं होता। इधर एक ग्राफ है जिसमें जो है डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है और मैंने कहा डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं होता, इसलिए ये डिस्टेंस का ग्राफ नहीं होगा। यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट तो है बट ये नेगेटिव से स्टार्ट है, बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये भी नहीं होगा। इधर थोड़ा टफ ग्राफ है कि पहले इंक्रीज किया है फिर कांस्टेंट हुआ है। हाँ, ये हो सकता है ग्राफ कैसे कि पहले देखो डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, बट वो एक जगह पार्टिकल जाकर रुक गया है, स्टॉप कर गया और टाइम बढ़ते जा रहा है बट डिस्टेंस सेम है। ये हो सकता है डिस्टेंस का ग्राफ कि मैं चलूँ और चलते चलते फिर मैं रुक जाऊँ एक जगह बहुत टाइम के लिए। ओके, उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? अगर डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन लगा दें उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। ओके, इसको हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल भी लिख सकते हैं। इसमें भी कुछ पॉइंट्स हैं। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, अगर हम कहीं चले ही नहीं तो वो जीरो होगा, बट कभी वो जीरो हो नहीं सकता है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। डिस्टेंस हमेशा ही बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, क्योंकि डिस्टेंस को ना घटाया जा सकता है ना नेगेटिव किया जाता है, बट डिस्प्लेसमेंट को घटाया जा सकता है, नेगेटिव किया जा सकता है, जीरो भी हो सकता है वो। ओके, तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर या इक्वल देन डिस्प्लेसमेंट। ओके, फिर डिस्टेंस बाई मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट 1 से ज़्यादा होगा या इक्वल होगा। इधर कुछ क्वेश्चन है, क्या डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा? हमेशा डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा नहीं होगा, वो इक्वल भी हो सकता है। दूसरा, क्या डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा होगा? नहीं, वो मतलब हमेशा छोटा तो नहीं होगा ना, मतलब डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट एक पॉइंट है यहाँ पे नोट में, अगर पार्टिकल अपने डायरेक्शन नहीं बदल रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होगा। अगर पार्टिकल सीधा चला, वो अपना डायरेक्शन नहीं चेंज कर रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होगा। अगर पार्टिकल ने टर्न ले लिया या फिर टर्निंग पॉइंट आ गया तो फिर भी डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से, या फिर किसी और डायरेक्शन में गया तो भी डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। ओके, डिस्प्लेसमेंट में भी नेगेटिव, पॉजिटिव, डिक्रीज या इंक्रीज, मैंने कहा था। इधर एक क्वेश्चन है, ये देखते हैं। एक पार्टिकल अपने इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट किया है, वो चला है और 10 मीटर डिस्टेंस x इक्वल टू 0 पे। ओके, देन वो फिर रिटर्न आया है, फिर उसका फाइनल पॉइंट आया है x इक्वल टू -6। तो डिस्टेंस में मैंने कहा था वो ना नेगेटिव होता है ना डिक्रीज होता है, तो इसलिए सारा जितना भी सब है वो सब ऐड होगा। 10 मीटर में इधर गया, 10 मीटर में इधर आया तो 20 हो गया और ये +6 तो 26 आएगा हमारा डिस्टेंस। सबको ऐड करो। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, जिस वजह से हमें उसमें मतलब वेक्टर में मतलब आई कैप जे कैप का ध्यान रखना है कि एक्स में चला है वो, या फिर वाई में चला है या जेड में चला है। ओके, यहाँ पे तो पहले इधर गया पार्टिकल, फिर इधर आया, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल हो तो 10 0 हो गया। उसके बाद वो -6 और चला है, मतलब पीछे आई माइनस में, मतलब इधर और चला है ना, तो इधर तो -i होता है, इधर +i होता है, इसलिए ये -6 ही होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे i भी लिखा हुआ है। लिखते टाइम आई एंड जे का ध्यान जरूर रखें क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, वेलोसिटी में आते हैं। वेलोसिटी दो टाइप का, एवरेज वेलोसिटी जिसको टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम कहते हैं, मतलब चेंज इन डी, मतलब डेल्टा डी बटा डेल्टा टाइम। ओके, दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, v इक्वल टू di/dt। ओके, इफ पार्टिकल मूव ऑन x एक्सिस मतलब dx/dt आई कैप, अगर वो y में चला है तो dy/dt j कैप। ओके, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं हम बोर्ड को ताकि आप लोगों को अच्छे से विजुअल दिखाई दे। ओके, इतना काफ़ी है। फिर एक्सेलरेशन में आता है। एक्सेलरेशन क्या है हमारा? v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम डेल्टा v बाई डेल्टा। ये एवरेज एक्सेलरेशन है। बहुत लोग गलती करते हैं कि जहाँ पे एक्सेलरेशन आता है एवरेज, वहाँ पे वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल देते हैं, बट हमें ध्यान रखना है कि क्या पूछा है, एवरेज पूछा है या फिर इंस्टेंटेनियस पूछा है, इंटीग्रेट करना है या फिर डेल्टा v बाई डेल्टा t लगाना है। ओके, दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है a, तो dv बाई dt।
ओके। ये एक छोटे टाइम के लिए यूज़ होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी छोटे डिस्टेंस के लिए यूज़ होता है, एकदम मिनिमम माइनर डिस्टेंस के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उससे हम लोग 5 तरह के फॉर्मूले को रिवीजन कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू 3t⁴ है, मास 2 kg दिया हुआ। पहले हम लोग को फाइंड करना है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन t/2 सेकेंड पे। हमें पता है x को डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी आता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने पे a आता है। x 3t⁴ है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 × 3 करें 12 आया, और एक पावर माइनस होता है तो 3 हुआ, तो 12t⁴ हुआ। और उसकी जगह 2 रखेंगे क्योंकि t/2 सेकेंड पे पूछा है, इसलिए 96 आया। फिर एक्सेलरेशन को वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किए तो एक्सेलरेशन आया, 36t⁴ आया। t की जगह 2 को पुट करेंगे, देन हमारा आंसर 144 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछता है एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम t = 0 एंड t/2। एवरेज वेलोसिटी पूछा है, हमें डेल्टा x बाई डेल्टा t लगाना है, ना कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना। एवरेज वेलोसिटी ओके, x = 3 × t⁴ था। हमने पहले इनिशियल को पुट किया 0, तो ये 0 हो गया पूरा। फिर हमने फाइनल को पुट किया तो ये 48 हो गया। फाइनल माइनस इनिशियल था एवरेज वेलोसिटी में, तो हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया 48 - 0/2 ओके। 48/2 = 24 आया हमारा आंसर एवरेज वेलोसिटी में ओके। एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम t = 0 एंड t = 2 सेकेंड पे। एवरेज एक्सेलरेशन निकालना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन नहीं निकालना है ओके। एवरेज एक्सेलरेशन में क्या होगा, v = t 12 × t⁴ हमने डिफरेंशिएट किया था x को, तो v आया हमारा। तो इनिशियल पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा सारा, ठीक। फाइनल t = 2 पुट करेंगे तो 96 आएगा। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t, तो 96 - 0/2 = 96/2 = 48 आंसर। फिर हमें निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम t = 0 टू t = 2 सेकेंड। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ओके। फाइनल में v फाइनल लिखेंगे और इनिशियल में v i का इनिशियल। इनिशियल में t = 0 है तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। एंड फाइनल हमारा 96 आया था, तो 96 पुट करेंगे, अब इसका जो भी स्कोर आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है ना, 1/2 mv²। ओके। फिर एक आता है चेंज इन इम्पल्स। चेंज इन इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। अब मास इंटू वेलोसिटी मतलब चेंज इन मोमेंटम निकालना है, मतलब मास वेलोसिटी फाइनल माइनस मास वेलोसिटी इनिशियल, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब वेलोसिटी फाइनल क्या है 96, वेलोसिटी इनिशियल क्या है 0 पे है ना, इधर देखो 2 लिखा हुआ है ओके। तो इन दोनों को सॉल्व करके 192 आएगा हमारा आंसर। 1 सेकेंड में थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ। वैसे तुम लोगों को पता है ना, डिफरेंशिएशन को ही स्लोप कहते हैं। नॉर्मली स्लोप इक्वल टू होता है tan थीटा। tan थीटा बाय क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर ये एक ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो tan थीटा बाय परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर इसको हम लोग y में मानते हैं, इसको x में मानते हैं, तो जो यहाँ पे y में चेंज हो रहा है मतलब डेल्टा y, और ये डेल्टा x में जितना स्लोप चेंज हो रहा है वो होता है, स्लोप नहीं मतलब डेल्टा x में जितना चेंज हो रहा है और डेल्टा y में जितना चेंज हो रहा है वो हुआ हमारा स्लोप। अगर डेल्टा y वेरी वेरी स्मॉल तो उसको dy भी लिख सकते हैं। अगर डेल्टा x भी वेरी वेरी स्मॉल है तो उसको dx भी लिख सकते हैं। मतलब स्लोप tan थीटा y डेल्टा y बाई डेल्टा x या फिर dy बाई dx भी लिख सकते हैं। वैसे ये डिफरेंशिएशन इसको ही कहते हैं, डिफरेंशिएशन ओके।